हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी के एक अच्छे क्रम में कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि सीआरपीएफ है, यूपीपी हो, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन और एसएसबी ट्रेडमैन की जैसे वैकेंसीज के आधार मानते हुए लेकर आए हैं। ठीक, तो चलिए हम आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका स्कारबिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया आपका रेटिनॉल, ऑप्शन सी दिया कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन डी किया दिया टेकोफेरॉल। तो अगर तो हम विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात कर रहे हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये आपके स्कारबिक अम्ल, यानी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होता है। अगर हम रेटिनॉल की बात करें, किस विटामिन का नाम रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन ए के रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरॉल की बात करें, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन के नाम है, तो विटामिन डी। विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और टेकोफेरॉल को किस विटामिन के मतलब रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन ई। विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। अगर पूछे विटामिन के, किसकी? विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन ये किसका नाम है? विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए दिया आपका हार्डिंग, ऑप्शन बी दिया है कर्जन, ऑप्शन सी दिया आपका मिंटो, ऑप्शन डी दिया है लिटन। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? ये थे आपके कर्जन था। कौन था? कर्जन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगर पूछे कर्जन ने और कब मतलब इसकी निर्णय कब लिया था कि कलतन बंगाल विभाजन करने के लिए, तो एक निर्णय लिए थे आपके 19 जुलाई 1905 को। अगर से पूछे इसकी घोषणा कब किया था कि मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था, तो किए थे आपके 20 जुलाई 1905 को। कब किए थे? 20 जुलाई 1905 इसकी घोषणा किए थे। ठीक, अब पूछे अगर से लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी दिया आपका कंचनजंगा, ऑप्शन सी दिया गार्डविन ऑस्टिन और ऑप्शन डी क्या दिया है? नंगा पर्वत। ऑप्शन डी क्या दिया है? नंगा पर्वत। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये आपकी गार्डविन ऑस्टिन। कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर सोचे इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी है? ये आपकी माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 8848 मीटर। 8848 मीटर, कहीं कहीं 8849 मीटर भी मिलता है। ठीक, और अगर से कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें, जिसकी कंचनजंगा की, तो यह 8586 मीटर। 8586 मीटर। और नंगा पर्वत की बात करें तो इसकी ऊंचाई है आपके 8126 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है? यह नंगा पर्वत की। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आपकी गार्डविन ऑस्टिन। ठीक, कि इसकी लंबाई आपकी, इसकी ऊंचाई आपकी 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई आपकी 8848 मीटर। और कंचनजंगा की बात करें तो इसकी ऊंचाई आपकी 8586 मीटर। और गार्डविन ऑस्टिन बता दें आपका 8611 मीटर और नंगा पर्वत की 8126 मीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय, भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद थे? इसमें कितने अनुच्छेद
थे। तो अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद थे टोटल 395 अनुच्छेद थे और 12 आपके भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी। अगर पूछे अब कितने हो गए हैं तो अब लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं आपके और 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूची और 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। 25 भाग हैं, 25 भाग है। 400 अनुच्छेद की बात करते हैं। 400 अनुच्छेद जैसे मतलब कुछ अनुच्छेद है जिसके ABCD लेकर बढ़ाया गया है, हालांकि अगर नंबर देखें 395 ही हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राकी पर्वत कहाँ स्थित है? निम्न में से राकी पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ने दिया आपका यूरोप, ऑप्शन बी दिया दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी दिया उत्तर अमेरिका और ऑप्शन डी क्या दिया ऑस्ट्रेलिया। तो राकी पर्वत की हम बात करें तो राकी पर्वत कहाँ स्थित है? ये आपके उत्तर अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर अमेरिका में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से हम यूरोप की बात करें, यूरोप में जैसे हम बात करें किसकी कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है? तो ये रूस में है। कहाँ का है? रूस में। अगर पूछे रूस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तब पर भी हो जाएगा आपका माउंट एल्ब्रुस। ठीक, अगर पूछे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो यहाँ का है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ, ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर से उत्तर अमेरिका की बात करें यहाँ का है माउंट मैकिनले। क्या है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ये उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और इसी को ही एक नाम से जानते हैं, किस नाम से आप जानते हैं? देनाली। देनाली। अगर पूछे अगर से माउंट मैकिनले ने देकर देनाली दिया हो तब पर भी देनाली आंसर सही होगा। ठीक, पूछते लेता है कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो यहाँ पर हो जाएगा वह देनाली या माउंट मैकिनले। ठीक, अगर से ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? निम्नलिखित में से किसके कमी से रक्तहीनता होती है? ऑप्शन ए दिया आपका कैल्शियम, ऑप्शन बी दिया मैग्नीशियम, ऑप्शन सी दिया आपका प्रोटीन और ऑप्शन डी क्या दिया है? आयरन। तो किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? होती है आपकी आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिर्च में तीखापन का कारण होता है। मिर्च में तीखापन का कारण होता है। ऑप्शन ए दिया कैप्सिसिन, ऑप्शन बी दिया आपका आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी दिया लाइकोपिन और ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगर से मिर्च में तीखापन के कारण पूछे तो किसके कारण होता है? ये कैप्सिसिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होता है। अगर लाइकोपिन के कारण क्या होता है तो यहाँ पर होता है टमाटर में लाल रंग। अगर से टमाटर में लाल रंग अगर पूछे किसके कारण होता है? लाल रंग, तो होता है आपके लाइकोपिन के कारण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया आपका मंगल, ऑप्शन ए दिया आपका मंगल, फिर पृथ्वी, फिर शनि, फिर बुध। ऑप्शन बी दिया बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र। ऑप्शन सी दिया यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ऑप्शन डी दिया गया शनि, बृहस्पति, पृथ्वी और शुक्र। अगर से पूछा गया किस क्रम में विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के, मतलब सबसे बड़ा ग्रह, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में
तो अगर से हम इस घटते क्रम में बात करें ग्रहों के आकार के घटते क्रम में, तो अगर से हम सबसे बड़े ग्रह की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? आपका बृहस्पति ग्रह है। कौन सा? कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह कौन है? ये आपका शनि। बृहस्पति के बाद कौन सा है? शनि है। फिर इसके बाद है आपका अरुण। कौन सा है? अरुण। फिर है उसके बाद वरुण, अरुण वरुण। फिर उसके बाद आता है आपका पृथ्वी। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है आपका शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। फिर है आपका मंगल, मंगल। फिर है उसके बाद कौन सा है? आपका है बुध। ग्रहों के घटते क्रम मतलब आकार के घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये आपके ग्रहों के घटते क्रम में है। ठीक, पूछा है और वही क्रम को दर्शाता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? मंगल, मंगल के बाद पृथ्वी दिया है तो मंगल, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी से बड़ा मंगल दे दिया लेकिन है नहीं, यानी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और सबसे बड़ा दिया यहाँ पर, अब ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ दिया बृहस्पति है, फिर यूरेनस है। ठीक, फिर उसके बाद है आपका शनि, ये भी गलत है, यानी यूरेनस से बड़ा दे दिया है, अरे यूरेनस से छोटा दिया है शनि, यानी ऑप्शन बी भी हमारा गलत होता है। अगर ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ दिया यूरेनस, यूरेनस यानी अरुण की बात कर रहा है। ठीक, यूरेनस सबसे बड़ा, ठीक है, यहाँ पर यूरेनस। फिर उसके बाद पृथ्वी, यूरेनस के बाद पृथ्वी दिया, ठीक है, फिर मंगल दिया, फिर बुध दिया है, यानी ये हमारा क्रम सही दिया है। यानी कौन कौन सा दिया? पहले दिया यूरेनस यानी अरुण को दिया है, फिर पृथ्वी को दिया है, फिर मंगल दिया है, फिर बुध दिया। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, आगे ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी दिया सबसे पहले शनि दिया, फिर बृहस्पति, यही पर गलत हो जा रहा है क्योंकि बृहस्पति बड़ा है शनि से, लेकिन यहाँ पर शनि दे दिया बृहस्पति से, यानी ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। क्या क्या है? यूरेनस है, पृथ्वी है, मंगल और बुध है। ठीक, ये क्या थे? ये आपके आकार के क्रम में घटते, आकार के हिसाब से घटते हुए क्रम में हमारे ग्रह थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका गुजरात, ऑप्शन बी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी क्या दिया है? तमिलनाडु। ऑप्शन डी क्या दिया है? तमिलनाडु। तो पूछा है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात करें कौन सा है? तो ये आपके गुजरात का। कौन सा? गुजरात। इसकी अगर से कितनी मतलब तटरेखा, कितना सीमा लगता है समुद्र से? तो लगभग 1214 किमी, 1214 किमी सीमा लगता है किससे? गुजरात से। ठीक, इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की सीमा कितनी लगती है? 980 किमी। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा कितनी लगती है? इसकी सीमा लगती है आपके 970 किमी। ठीक, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र आपका चौथे नंबर पे और इसकी सीमा की बात करते हैं 720 किमी। कितनी? 720 किमी। अब पूछे अगर सबसे कम सीमा किसकी लगती है समुद्र तट से, तो ये आपकी गोवा की। किसकी? गोवा की। कितना सीमा है उसकी? ये आपकी 101 किमी, 101 किमी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्हड़ की पुस्तक का राजतरंगिणी का विषय क्या है? कल्हड़ की पुस्तक के राजतरंगिणी मतलब कल्हड़ की पुस्तक है कौन सा? राजतरंगिणी का विषय क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका संगीत, ऑप्शन बी दिया बुद्ध की शिक्षा, ऑप्शन सी दिया आपका चिकित्सा और ऑप्शन डी क्या दिया है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। तो कल्हड़ की पुस्तक कौन सी है? यह है आपकी राजतरंगिणी। इसमें क्या बताया गया? तो इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका स्कंधस्थि, ऑप्शन बी दिया है हसुली, ऑप्शन सी दिया है टिबिया और ऑप्शन डी क्या दिया है? उर्विका। ऑप्शन डी क्या दिया है? उर्विका। ठीक, अगर हम स्कंधस्थि की बात करें तो किसको कहा जाता है? कंधे की हड्डी को कहा जाता है। किसको? कंधे की हड्डी को कहा जाता है। और हंसुली क्या होता है? वो हंसुली क्या है? भूटी वर्ण है, ये जो सामने वाली होती है इसे हंसुली कहा जाता है। और टिबिया क्या है? पैर का हड्डी है। ठीक,
और उर्विका क्या कहते हैं, ये इसे ही फीमर कहते हैं, जो कि पैर में पाई जाती है। कहाँ पर? पैर में। और ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? सबको फीमर याद है, कौन सी है? फीमर। और इसे ही उर्विका, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? उर्विका। यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये आपकी स्टेपी, जो कि कहाँ की होती है? वो कान की हड्डी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अगर पूछे अलाई दरवाज़ा बनवाया कौन था, तो ये बनवाए थे आपके कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 1311 में। 1311 में इसका मतलब निर्माण कराया था। ठीक, दूसरा अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो आपके कुतुब मीनार में। कहाँ पर? दिल्ली में कुतुब मीनार में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए दिया है गुलाम, फिर तुगलक, फिर खिलजी, फिर लोदी। और ऑप्शन बी की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। ऑप्शन सी है आपका गुलाम, लोदी, खिलजी, तुगलक। ऑप्शन डी क्या दिया? तुगलक, खिलजी, लोदी और गुलाम और लोदी। इसकी बात करें दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत के अगर से सही क्रम की बात करें दिल्ली सल्तनत में, इसके लिए एक ट्रिक है आपका, क्या? GKTSL। जी से क्या है आपका? जी से आपका कौन सा? गुलाम वंश। जी से आपका गुलाम वंश। केस की बात करें तो के से आपका खिलजी वंश। और टी से बात करें, टी से आपका तुगलक वंश। यस क्या है आपका? सैयद वंश। और यल क्या है आपका? लोदी वंश। अगर हम गुलाम वंश की बात करें, कब से कब तक था? यह था आपका 1206 से कब से कब तक था? यह था आपके 1206 से 1290 तक। 1206 से आपके 1290 तक कौन सा था? गुलाम वंश। उसके बाद आपका खिलजी वंश, कब से कब तक था? ये 1290 से, कहाँ से? 1290 से था आपका 1320 तक। ठीक, इसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। ये कब से कब तक था? ये था आपका 1320 से 1414 तक। उसके बाद है आपका सैयद वंश, 1414 से कब से कब तक? 1414 से 1451 तक। उसके बाद है आपका अंतिम लोदी वंश, 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक। ये आपका दिल्ली सल्तनत का सही क्रम। इसके हिसाब से अगर देखेंगे, सबसे पहले कौन सा है? गुलाम वंश। सबसे पहले गुलाम वंश है, तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या दिया? तुगलक वंश। फिर गुलाम के बाद है आपका खिलजी वंश। गुलाम के बाद है आपका खिलजी वंश। यानी ऑप्शन ए भी हमारा गलत है कि यहाँ पर गुलाम के बाद आपका तुगलक दिया है। और ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर भी गुलाम के बाद आपका लोदी, यानी ऑप्शन सी भी हमारा गलत होता है। तो गुलाम के बाद क्या दिया है? खिलजी दिया है, फिर तुगलक दिया है, फिर लोदी दिया है, यानी सैयद नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या आता है? लोदी वंश। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से, मतलब किस बांध से निकलती है? ऑप्शन ए दिया आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन बी दिया आपका उकाई बांध। ऑप्शन सी दिया हरिके बांध। और ऑप्शन डी क्या दिया है? इंदिरा सागर बांध। ऑप्शन डी क्या दिया है? इंदिरा सागर बांध। ठीक, इसकी बात करें इंदिरा गांधी नहर, यह किस बांध से निकली? आपके हरिके बांध से निकली, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, और इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो यह कहाँ के प्रमुख है? राजस्थान की प्रमुख नहर है, राजस्थान की प्रमुख नहर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ने दिया आपका मैरी कॉम। ऑप्शन बी दिया आपका बिन लक्ष्मी नेप्रोम। ऑप्शन सी दिया नलिनी बाल देवी। ऑप्शन डी किया दिया इरोम शर्मिला। ऑप्शन डी दिया इरोम शर्मिला। तो किसकी बात कर रहा है? मणिपुर की आयरन लेडी। मणिपुर की आयरन लेडी कौन है? तो यहाँ की इरोम शर्मिला। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इरोम शर्मिला को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मथुरा में स्थित कुसुम सरोवर छतरी किसके द्वारा बनवाई गई थी? मथुरा में स्थित
कुसुम सरोवर छतरी किसके द्वारा बनवाई गई थी? ऑप्शन ए दिया आपका राजा सूरजमल द्वारा, ऑप्शन बी दिया है बीरबल द्वारा, ऑप्शन सी दिया आपका राजा टोडरमल द्वारा, और ऑप्शन डी क्या दिया है पाररख और मनीराम द्वारा। किसकी बात कर रहा है? मथुरा में स्थित कुसुम सरोवर छतरी। मथुरा में स्थित कुसुम सरोवर छतरी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनवाई गई थी आपके राजा सूरजमल द्वारा। किसके द्वारा? राजा सूरजमल द्वारा, यानी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका केनोपनिषद, ऑप्शन बी दिया छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी दिया है मंडकोपनिषद, ऑप्शन डी दिया इस उपनिषद। इसकी बात कर रहा है सबसे पुराना उपनिषद की। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो ये आपके इस उपनिषद, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे टोटल कितने उपनिषद हैं? टोटल 108 उपनिषद हैं। ठीक, अब पूछे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो आपका छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। और मांडुक्य उपनिषद की बात करें सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका महानदी, ऑप्शन बी दिया आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन सी दिया कृष्णा नदी, और ऑप्शन डी क्या दिया है गोदावरी नदी। तो किस नदी पर स्थित है आपके? कौन सी जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ किस नदी पर स्थित है? आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए दिया आपका 4,58,711 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया आपका 3,94,411 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी क्या दिया है 2,44,533 वर्ग किलोमीटर। किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी है? निम्नलिखित में से कौन देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी है? ऑप्शन ए दिया आपका वेदांगी घाड़ेकर, ऑप्शन बी दिया आपका सुजाता घोष, ऑप्शन सी दिया आपका शीला दरवे, और ऑप्शन डी क्या दिया है प्रियमणि अय्यर। प्रियमणि अय्यर। तो इसकी बात कर रहा है ऑटो रिक्शा चालक, देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी आपकी शीला दरवे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।